जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज अमर उजाला में मैंने एक खबर पढ़ी और उसके बाद मेरे को ये चिंता हुई कि ये डिसाइड किया जाए कि चुनाव आयोग में और एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बीच में कम बुद्धिमान कौन है। आप कहेंगे कि ये क्यों कह रहे हैं कि कम बुद्धिमान कौन है, ये क्यों नहीं कहते कि मूर्ख ज्यादा कौन है। देखिए, मूर्ख कहना एक डेरोगेटरी रिमार्क है और मैं इस प्रकार की मर्यादा हनन नहीं करना चाहता। दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं और दोनों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये जानने का देश की जनता को अधिकार जरूर है कि इनमें कम बुद्धिमान कौन है। जो चुनाव आयोग की बुद्धिमत्ता है वो तो आप देख रहे हैं और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा है। पूरे देश के पूरे संविधान के आधार को चुनाव आयोग ने हिला के रख दिया है। अब क्यों हिला के रखा वो एक अलग मुद्दा है कि भाई ज्ञानेश कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिन्हें उपकृत किया है माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कमेटी में बैठ के उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का, इसलिए उसका वो प्रतिकार कर रहे हैं, उसका थैंक यू कह रहे हैं, हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चर्चा चल रही है और प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिस प्रकार से बहस हो रही है, उससे लग रहा है, और जो वकीलों की दलीलें हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, माननीय जजेस के उस पर रिएक्शंस हैं, उसको देख के लग रहा है कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग का नियम बनाने का, लेकिन नियम उचित हों और जनता को समझ में आए और जनता के अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का हनन ना हो, इसका ध्यान रखना भी एक संवैधानिक संस्था का काम है। लेकिन चुनाव आयोग ने नियम बना दिया कि साहब ये 11 डॉक्यूमेंट देने होंगे और ये डॉक्यूमेंट नॉर्मली उन लोगों के पास होते हैं जो वेल ऑफ होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनका हाई स्कूल सर्टिफिकेट होता है, विदेश यात्रा करते हैं, जिनके पास पासपोर्ट होता है। लेकिन जो नॉर्मली भारत का एक मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग का व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और जो पासपोर्ट बनाने की सोच में नहीं सकता, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा मुख्य आधार होता है वो होता है आधार कार्ड और राशन कार्ड, और उसको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। अब इसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है, तो इसलिए ये तो निर्णय लेना चर्चा का विषय है कि चुनाव आयोग बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले रहा है या किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहा है। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आधार कार्ड में आपने इतना हंगामा, ये कपिल सिब्बल साहब ने भी कहा, ये मानी बात है कि इतना हंगामा आपने किया था, आपका पहचान पत्र है और आधार कार्ड को हर जगह कंपलसरी कर दिया, लिंक कर दिया, यहां तक बात हो रही थी कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, और अचानक ये ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ये प्रयास कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अनपढ़ लोगों को और गांव में रहने वाले लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाए। तो अभी तक तो हमने सुना था कि चुनाव आयोग का प्रयास होता है कि वोटर बढ़े, लेकिन अब ये प्रयास लग रहा है कि वोटर घटे। अब बल्कि अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारे यहां से बहुत सारी एड गई थी और इसलिए एड गई थी कि वोटर पार्टिसिपेशन बढ़े और डेमोक्रेसी मजबूत हो, तो ऐसा लग रहा है कि वो सारा पैसा आपने कहां यूज किया, पैसे का क्या उपयोग किया कि आप तो वोटर लिस्ट से लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान ने दिया था, और भारतवर्ष में तब दिया था जब दूसरे विकसित देश इसको सोच नहीं सकते थे। अमेरिका के अंदर ब्लैक्स को वोटिंग अधिकार बाद में मिला, बहुत सारे यूरोपियन देशों में महिलाओं को यह अधिकार नहीं था, लेकिन भारतवर्ष में जैसे ही संविधान बना, हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिला और राजा को चुनने का, डेमोक्रेटिक हेड को चुनने का अधिकार जितना अंबानी साहब को था उतना एक गरीब से गरीब आदमी को था। अब वो अधिकार छीनने का प्रयास क्यों हो रहा है? तो एक तो बुद्धिमत्ता का ये मापदंड है, ये तो मैंने आपके सामने रख दिया। अब दूसरा, मैंने आज अमर उजाला में जब पढ़ा, एक और बड़ा कंफ्यूजन मचा दिया है दिल्ली के अंदर और लोग जो है बिल्कुल बदहाल हैं, और मध्यम वर्ग के लोग तो बहुत ही ज्यादा बदहाल हैं, बल्कि मध्यम वर्ग क्या, जो उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं वो बहुत ज्यादा बदहाल हैं, और गरीब और टैक्सी ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स और टेम्पो ड्राइवर्स का तो हाल ही बेहाल है। वो अचानक एक आदेश आया था कि इस तारीख के बाद से जो भी ऐसी गाड़ियां होंगी जो कि 15 साल से ज्यादा पुरानी होंगी, पेट्रोल की गाड़ियां, वो सड़कों पे नहीं चल पाएंगी, उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा।
और 10 साल से पुरानी जो डीजल की गाड़ी है उनको दिल्ली के अंदर पेट्रोल नहीं मिलेगा, उन्हें जब्त किया जाएगा, 10,000 का फाइन लगाया जाएगा पहली बार, और दूसरी बार उनको जब्त कर लिया जाएगा। अच्छा, ये मानी बात है कि भाई अगर किसी ने 10 साल पहले डीजल की कार खरीदी और गाड़ी चली नहीं, 10-15 हजार किलोमीटर केवल चली, क्योंकि बुढ़े लोग हैं, बहुत ज्यादा कार चलाते नहीं है, कार उनकी चलती नहीं है, तो मापदंड ये होना चाहिए एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का, कि जो पॉल्यूशन एमिटिंग कार्स हैं उनको दंडित किया जाए और उनको जंग किया जाए। लेकिन जो पॉल्यूशन जनरेट ही नहीं कर रही है, ऐसी कारों को जंग करने का क्या मतलब है? लेकिन ये आदेश कर दिया गया। अच्छा, दिल्ली के अंदर बड़ी तगड़ी प्रतिक्रिया हुई और लोगों ने जो 80-80 लाख की गाड़ी थी, 1-1, 2-2 लाख रुपए बेचनी शुरू कर दी। एनसीआर में कुछ लोगों ने दिल्ली की गाड़ियां खरीद ली। अब एक आदेश एनजीटी ने और कर दिया, उन्होंने कहा कि साहब अभी तो ये आदेश केवल दिल्ली के लिए है, अब ये पूरे एनसीआर के लिए होगा। गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, वहां भी ये होगा कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, पहली बार 10,000 का फाइन होगा और उसके बाद गाड़ी जब्त हो जाएगी और जंग कर दी जाएगी। अब लोगों को परेशानी जब बहुत ज्यादा हुई और प्रतिक्रिया हुई, जब लोगों ने उसी प्रकार की प्रतिक्रिया दी जैसे चुनाव आयोग के ये एक नए फरमान, तुगलकी फरमान पे की है, उसी प्रकार के तुगलकी फरमान पे जो जनता की प्रतिक्रिया देखी, तो एक अधक क्लैरिफिकेशन आ गया कि नहीं, अब ये जो पेट्रोल डीजल है वो मिलेगा। चलिए, लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों ने कहा इसका मतलब है पेट्रोल डीजल भी मिलेगा, दंड भी नहीं लगेगा और जंग भी नहीं होगा। लेकिन आज जो मैंने अमर उजाला में पढ़ा, उससे तो ये क्लैरिफिकेशन आया जो और ज्यादा खतरनाक है कि आपको पेट्रोल डीजल तो पुरानी गाड़ी में, जो 15 साल से पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां हैं और 10 साल से पुरानी डीजल की गाड़ियां हैं, उनको पेट्रोल डीजल तो मिलेगा, लेकिन वो अगर दिल्ली की सड़कों पे चलती हुई दिखाई पड़ेंगी तो पहली बार उन पे 10,000 का फाइन हो जाएगा और उसके बाद वो जंग कर दी जाएंगी। अब इसका मतलब ये है, और कैमरे लगा दिए हैं चारों तरफ, इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर ये गाड़ी है पुरानी, चाहे वो पॉल्यूशन कंट्रोल उसका सर्टिफिकेट है, पॉल्यूशन वो नहीं कर रही है, और वो गाड़ियां जो 10 साल और 15 साल से कम अवधि की हैं लेकिन पॉल्यूशन कर रही हैं, उन पे दंड का कोई प्रावधान नहीं। लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं लेकिन पॉल्यूशन नहीं कर रही हैं, उन पे दंड का प्रावधान। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग पे तो चर्चा हो ही रही थी और शायद अभी देश की जनता का ध्यान इस नए अमर उजाला के जो छापा है इन लोगों ने उस पर नहीं पड़ा है। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से उनको भी ये निर्णय लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी कि एनजीटी कम बुद्धिमान है या चुनाव आयोग ज्यादा बुद्धिमान है। अभी कंपटीशन हो रहा है, बहुत सारे पहले कृषि कानून लाए गए थे, उससे पता चला, फिर उसको वापस ले लिया गया, फिर मोटर व्हीकल एक्ट में परिवर्तन किया गया, फिर उसको वापस ले लिया गया, फिर ये पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, फिर उसको वापस ले लिया गया, फिर एक नया क्लैरिफिकेशन दे दिया गया। चुनाव आयोग में 3-3, 4-4 बार प्रक्रिया चेंज हो रही है। तो ये इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे हुए लोग, सरकारी संस्थाओं पे उच्च पदे बैठे हुए लोग अगर केवल अपने विवेक का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो इनकी डिग्री और मार्कशीट भी चेक होनी चाहिए और इनका दोबारा एग्जामिनेशन रिटेन होना चाहिए कि क्या ये बड़े पदों में बैठने के बाद अपने संवैधानिक कर्तव्यों को भूल गए हैं और जनता के सुख दुख से इन्हें कोई लेना देना नहीं हो गया है, केवल पूंजीपतियों के फायदे के लिए, नई गाड़ियों को बेचने के लिए मध्यम वर्ग पे और गरीब वर्ग पे जिस प्रकार का यह बोझा डाल रहे हैं, उससे देश की स्थिति क्या होगी। जो व्यक्ति अगर उसकी कार उससे छिन जाएगी, बिक जाएगी, जंग हो जाएगी, मोटरसाइकिल पे आएगा, मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाएगा, नई गाड़ी खरीद नहीं पाएगा, पुरानी गाड़ी के दाम बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। पूरी इकोनॉमी पे भी इस प्रकार का धक्का इन्होंने केवल इसलिए मारा है कि कार मैन्युफैक्चरर को फायदा हो जाए। और यहाँ पे चुनाव आयोग का अब मुख्य ध्येय लग रहा है कि कैसे लोगों के नाम काटे जाएं। तो इन दोनों संस्थाओं में, संवैधानिक संस्थाओं में, एनजीटी में और चुनाव आयोग में कम बुद्धिमान कौन है, मैं भी विवेचना करता हूं, पता चलाने का प्रयास करता हूं और आप दर्शक श्रोताओं से भी निवेदन है, आप भी पता चलाइए इन दोनों में से कम बुद्धिमान कौन है। मूर्ख कौन है ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हो सकता है उससे बानानी हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।